बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने मामलात अल्लाह के सुपुर्द कर दिया करें। वतवक्कल इलल्लाहि वकफ़ा बिल्लाहि वकीला। और अल्लाह पर तवक्कल रखिए और अल्लाह काफ़ी कारसाज है। अल कुरआन। जो अपने मामलात अल्लाह ताला पर छोड़ देते हैं, अल्लाह ताला उनको कभी बेसहारा नहीं छोड़ता। रब्बुल आलमीन दो जहां में अपनी रहमत का साया अता करना, आमीन। या रब्बुल आलमीन, अपनी अहमियत जानने के बावजूद किसी के साथ लटके रहना हिमाकत और बेइज्जती का बास है। दिल मजबूत करो और जहां अहमियत ना हो वहां बैठे ना रहो। तकदीर उसे कहते हैं जो इंसान को घेर कर वहाँ ले जाती है जहाँ वह जाना नहीं चाहता। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत से पहले फितने इस तरह आएंगे जिस तरह अंधेरी रात के टुकड़े आते हैं। एक आदमी सुबह साहब ईमान होगा और कुफ्र की हालत में शाम करेगा, और अगर शाम को मोमिन होगा तो सुबह कुफ्र की हालत में करेगा। कौमें दुनिया के पीछे अपना दीन बेच देगी। भरोसा वह नाजुक शीशा है जो एक मर्तबा टूट जाए तो फिर कभी नहीं जुड़ता, और अगर कभी जुड़ भी जाए तो चेहरे दो ही नजर आते हैं। गुस्सा उन कपड़ों को फाड़ देता है जो आपके इखलाक का पर्दा किए हुए होते हैं। खुदा की नाराज़गी का सबूत। खुदा के नाराज़ होने की अलामत ये है कि न इबादत की तौफीक मिलती है और न गुनाहों पर अफसोस होता है। दिलों में रहना सीखिए। गुरूर में तो सभी रहते हैं। दुख इंसान को नहीं तोड़ता, दुख में अपनों के रवैये तोड़ देते हैं। दुनिया के सभी लोग खूबसूरत हैं, बदसूरती हमारे रवैयों और सोच में है। नकद तकदीर का शिकवा। मुकद्दर आज माता चल, मिलेगी खुद ब खुद मंजिल, कदम आगे बढ़ाता चल। फल दरख्त के अंदर से नहीं आता, यकीन नहीं तो दरख्त काट के देख ले, लकड़ी ही लकड़ी है। रिज्क ज़मीन के अंदर से नहीं आता, यकीन नहीं तो खुदाई करके देख ले, मिट्टी ही मिट्टी है। ये सब तो अल्लाह के हुक्म से आता है, चाहे ज़मीन से निकाले या आसमान से उतारे। जिंदा वालिदैन की खिदमत करना और उनके साथ हुस्न सलूक करना जिंदा पेड़ पौधों में पानी डालने की तरह है। मरे हुए वालिदैन के नाम पर कुरान पढ़कर बकसवाना मरे हुए पेड़ पौधों में पानी डालने जैसा है। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाज़ औक़ात वालिदैन भी ऐसा दुख देते हैं औलाद को जिस दुख का जख्म भरने में उम्र बीत जाती है। एक फल बेचने वाले से पूछा, इस अंगूर के गुच्छे की कीमत। पास ही अलग कुछ मुख्तलिफ टूटे हुए अंगूरों के दाने भी पड़े हुए थे। उसका भाव वह कहने लगा, 45 रुपये किलो। मैंने पूछा, इतना कम दाम क्यों? वह बोला, है तो ये भी बहुत उम्दा, लेकिन ये गुच्छे से टूट गए हैं। उसी वक्त मेरे जहन में ये बात गर्दिश करने लगी कि अपने ख़ानदान से अलग होने पर हमारी कीमत आधी से भी कम रह जाती है। वाक़अतन इत्तेहाद व इत्तेफाक में ताकत है। इत्तेहाद जब मिट्टी ने किया तो ईंट बन गई, ईंटों ने किया तो दीवार बन गई, दीवार ने किया तो घर बना। ये बेजान चीज़ें हैं, ये जब एक हो सकते हैं तो हम तो इंसान हैं, जरा सोचिएगा। सबसे मुख्तसर मगर सबसे दर्दनाक किस्सा। मा सलककुम फी सकर, तुम क्यों जहन्नम में गिरे? लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। दोबारा न मिलने वाली ज़िंदगी की कदर कीजिए। अपनी कब्रों में पड़े लोग इस बात के मतमनी है कि काश उन्हें दोबारा ज़िंदगी मिले और वह अल्लाह को राज़ी करने के लिए कम अज़ कम एक सिजदा कर सके। लिहाजा ज़िंदगी जैसी अजीम नेमत की कदर करें, उसे नमाज व रोज़ा और अमाल सालिहा से आबाद करें, आखिरत की वहशत और हौलनाक से बचाव का जरिया बनाएं।
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس امت میں زمین کے دھنسنے، شکلیں اور پتھروں کی بارش ہونے جیسے واقعات بھی ہوں گے۔ پوچھا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کب ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ناچنے والیاں اور آلات موسیقی عام ہو جائیں گے اور شراب خوری لوگوں کا معمول ہو جائے گی۔